हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अनुष्का फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है MEG 7 का ब्लॉक नंबर 8 तारा। ये एक प्ले है, एक स्मॉल सा प्ले है, छोटा सा, जिसमें सिर्फ 2 एक्ट्स हैं और ये लिखा है महेश दातानी ने। फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। साथ ही साथ वीडियो से रिलेटेड जो भी नोट्स होते हैं वो आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। ज़्यादा देर ना करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम कैरेक्टर्स की। फर्स्ट कैरेक्टर है इसमें मिस्टर पटेल, जो कि हस्बैंड है और एक गुजराती बॉय हैं। सेकंड है इसमें भारती, जो इनकी वाइफ है, ये कन्नड़ा गर्ल है। थर्ड है भारती फादर, यानी भारती के जो फादर हैं वो एक रिच पॉलिटिशियन है। फोर्थ इज डॉक्टर थापड़, जो कि एक डॉक्टर हैं, जो कि इनके बच्चों का, यानी मिस्टर पटेल और भारती के बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं। रूपा, अ नेबरहुड गर्ल, ये एक माइनर कैरेक्टर है इसमें। और बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है तारा, जो कि इनकी बेटी है। और चंदन उर्फ डैन। चंदन जो है लंदन में जाने के बाद अपना नाम चेंज करके डैन कर देता है। तारा और चंदन दोनों ब्रदर सिस्टर होते हैं। और इसमें ये बताया गया है कि ये दोनों जो हैं कंजॉइंड ट्विंस हैं, यानी कि जब इनका जन्म होता है तब इनके पैर जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं और इन दोनों के 3 लेग्स होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, कंजॉइंट ट्विंस होते हैं और इनके 3 लेग्स होते हैं। ये थे इसके कैरेक्टर। हम स्टार्ट करते हैं इसकी समरी को। मिस्टर पटेल हैड मैरिड भारती, बट पटेल्स फैमिली डिडंट एक्सेप्ट देयर मैरिज एज इट वॉज इंटर रिलीजन। दे गॉट सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिली। जो मिस्टर पटेल हैं वो भारती से शादी करते हैं, लेकिन जो पटेल की फैमिली होती है वो उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि एक इंटर रिलीजन मैरिज होती है। जो पटेल है वो एक गुजराती बॉय होता है और भारती एक कन्नड़ा गर्ल होती है, और इसी वजह से वो अपनी फैमिली से अलग हो जाते हैं। भारती वॉज ए हाउस वाइफ, हर फादर वॉज अ रिच पॉलिटिशियन। मिस्टर पटेल वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन भारतीज फादर. She had given birth to conjoined twins तारा एंड चंदन। जो भारती है वो एक हाउसवाइफ होती है और उसके एक फादर एक रिच पॉलिटिशियन होते हैं। भारती अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत अच्छे से फॉलो करती है और उसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ अपने फादर की भी होती है। जो उसके फादर होते हैं एक रिच पॉलिटिशियन होते हैं, और जो पटेल है वो फाइनेंशियली पूरी तरीके से भारती के फादर पे डिपेंडेंट होता है। और वो शादी के बाद वो एक कंजॉइंड ट्विंस को जन्म देती है, जिनका नाम होता है तारा। लड़की का नाम होता है तारा एंड बॉय का नाम होता है चंदन। लोअर बॉडी जॉइंट टू ईच अदर एंड हैव 3 legs, 1 leg सेपरेट एंड 1 was joined to each other। उसके बाद जब वो उन्हें जन्म देती है तो उनके टोटल 3 legs होते हैं और उनकी जो लोअर बॉडी आपस में जुड़ी हुई होती है। एक लेग दोनों का सेपरेट होता है और एक लेग आपस में जुड़ा हुआ होता है। ये लेग जो होता है ये तारा का होता है, लेकिन इसे चंदन को दे दिया जाता है बिकॉज ऑफ मेल पेट्रियार्की। नेक्स्ट इसमें हमारा पॉइंट आता है, लेग वॉज गिवन टू चंदन एज सेड बाय भारतीज फादर। डॉक्टर डिनाइज टू डू सो, इट विल अफेक्ट ताराज हेल्थ। पेट्रियार्की प्रेशर की वजह से, यानी कि जो भारती के फादर थे उनके प्रेशर डालने पर, जैसा कि वो कहते हैं कि वो लेग जो है वो तारा की जगह चंदन को दे दिया जाता है। डॉक्टर ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि ऐसा करने से तारा के साथ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। बट भारतीज फादर हैड गिवन प्रॉपर्टी टू डॉक्टर फॉर दिस। तारा वॉज गिवन एन आर्टिफिशियल लेग, ड्यू टू दिस शी हैड ऑलवेज हेल्थ इश्यूज। अब जो तारा के फादर होते हैं, जो भारती के फादर होते हैं,
वो डॉक्टर को प्रॉपर्टी का लालच देते हैं, जिसकी वजह से जो डॉक्टर है वो जो लेग है वो चंदन को दे देता है तारा की बजाय, और उसकी जगह तारा को एक आर्टिफिशियल लेग मिलता है, जिसकी वजह से उसको ताउम्र यानी हमेशा उसको हेल्थ इश्यूज रहेंगे आगे भी स्टोरी में। Chandan's legs got also damaged just after 2 days. Then they had to cut that leg from Chandan's body too. अब जो लेग चंदन को मिलता है वो भी जो है करीबन सिर्फ 2 दिन में वो ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और उसे चंदन की बॉडी से भी अलग उन्हें कट करना पड़ता है। अब स्टार्ट होता है इस प्ले का एक्ट नंबर 1। एट द बिगनिंग ऑफ प्ले चंदन एंड तारा वर प्लेइंग कार्ड्स. Bharti came to give milk to Tara. Bharti always had a guilt that she had done wrong with Tara. अब प्ले के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो चंदन और तारा है वो दोनों कार्ड्स खेल रहे होते हैं। भारती वहाँ पर आती है तारा को मिल्क देने के लिए, क्योंकि तारा जो है हमेशा से ही फिजिकली वीक होती है, क्योंकि उसका जो लेग था वो चंदन को दे दिया गया था, जिसकी वजह से भारती को हमेशा गिल्ट रहता है कि उसने तारा के साथ कितना गलत किया है, जिसकी वजह से तारा को हमेशा हेल्थ इश्यूज रहते ही हैं, उसकी तबीयत कभी भी नॉर्मल नहीं होती है। शी केयर्स अ लॉट फॉर हर, बट पटेल ओनली केयर्स अबाउट हिज सन. पटेल वॉन्ट्स चंदन टू कम टू ऑफिस, बट चंदन सेज टू टेक तारा विद हिम. ही लव्स हर सिस्टर वेरी मच. जो भारती है वो अपनी बेटी की यानी तारा की बहुत ज़्यादा देखभाल करती है, लेकिन जो मिस्टर पटेल हैं वो सिर्फ चंदन की केयर करते हैं, तारा से उन्हें कोई मतलब नहीं होता। पटेल जो है वो चाहते हैं कि जो चंदन है, क्योंकि वो बड़ा हो गया तो वो उनके साथ ऑफिस आए जाए करे और ऑफिस में उनके साथ उनका काम सीखे, लेकिन चंदन कहता है कि वो उसकी जगह तारा को अपने साथ ऑफिस ले जाए, क्योंकि जो चंदन है वो अपनी सिस्टर से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और हमेशा उसे प्रायोरिटी देता है। रूपा कम्स देयर एंड ओनली फ्रेंड ऑफ तारा. भारती गिव गिफ्ट्स एंड चॉकलेट्स टू हर. अब वहाँ पर उनकी एक नेबरहुड की गर्ल जिसका नाम है रूपा वो वहाँ आती है और वो तारा की एक इकलौते फ्रेंड होती है, इसके अलावा तारा का कोई और फ्रेंड नहीं होता। तो इसीलिए जो भारती है वो गिफ्ट्स और चॉकलेट्स रूपा को देती है, ताकि जो रूपा है वो हमेशा वहाँ आती रहे और वो तारा की फ्रेंड बनी रहे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, चंदन लाइक्स टू डू हाउस होल्ड वर्क्स बट पटेल स्कोल्ड्स हिम फॉर दिस एंड भारती एज वेल. पटेल एंड भारती हैड एन आर्ग्यूमेंट ड्यू टू दिस. जो चंदन होता है उसे ऑफिस से ज़्यादा घर के काम जैसे कि स्टिचिंग, कुकिंग ये सब करना अच्छा लगता है। तो जब मिस्टर पटेल उसे ये सब करते हुए देखते हैं तो उसे डांटते हैं कि वो लड़कियों वाले काम कर रहा है, और उसके बाद वो भारती को भी डांटते हैं कि वो उसे ये सब काम क्यों सिखा रही है, जिसकी वजह से पटेल और भारती का एक आर्ग्यूमेंट हो जाता है. भारती सेज दैट शी विल टेल ऑल ट्रूथ टू देयर चिल्ड्रन. बोथ ऑफ देम वर अनअवेयर ऑफ ताराज सैक्रिफाइस लेग. अब इस पे भारती ये बोलती है कि वो अपने बच्चों को यानी तारा और चंदन को सारा सच बता देगी, किसके बारे में, जो लेग तारा ने चंदन को दिया था उस बारे में, क्योंकि अभी तक जो दोनों तारा और चंदन होते हैं उस बात से बेखबर होते हैं. पटेल had decided to send Chandan abroad for his higher studies. Bharti asks about Tara and he said Bharti can decide about her. Tara fainted and falls down there. अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जो पटेल है वो ये डिसाइड करता है कि वो चंदन को अब्रॉड भेजेगा स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए. तो इस पे भारती तारा के बारे में उससे पूछती है कि तारा के बारे में उसने आगे क्या सोचा है. तो इस पे पटेल कहता है कि उससे डिसाइड कर सकती है भारती कि आगे तारा को फ्यूचर में क्या करना है. वो उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लेता. बेसिकली हम कह सकते हैं कि उसे तारा से कोई मतलब नहीं होता. इस पे जो तारा है वो सुन के फेंट हो जाती है और नीचे गिर जाती है. अब स्टार्ट होता है इसमें हमारा एक्ट नंबर 2. Tara had some kidney problem that needs to be transplanted. Bharti had decided to give her kidney.
अब जब उसे हॉस्पिटल वो लोग लेके जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो तारा है उसकी किडनी में कुछ प्रॉब्लम है जिसे कि ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। भारती डिसाइड करती है कि वो उसे किडनी देगी अपनी। भारती had a nervous breakdown. Tara come back to home after operation, but Bharti was not well. किडनी देने की वजह से जो भारती उसे नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और हॉस्पिटल में उसे एडमिट कर लिया जाता है। तारा अपने ऑपरेशन के बाद वापस घर आ जाती है, लेकिन भारती ठीक नहीं होती, वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट होती है। तारा डजंट गेट दैट वाई her parents spend so much on her health. She wants to meet her mother, but Patel does not allow her. तारा को एक बात समझ में नहीं आती कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके ऊपर इतने पैसे क्यों खर्च करते हैं कि जबकि उसकी हेल्थ ठीक कभी हो ही नहीं सकती। वो अपनी माँ से मिलना चाहती है, लेकिन जो पटेल है वो उसे अलाउ नहीं करते वहाँ जाने के लिए। One day Tara misses her physiotherapy session and had gone to hospital to meet her mother with Chandan. एक दिन अपना फिजियोथेरेपी का सेशन मिस करके तारा जो है वो हॉस्पिटल चली जाती है और वहाँ जाके वो अपनी माँ से मिलती है और हॉस्पिटल वो चंदन के साथ जाती है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, पटेल scolds तारा फॉर गोइंग टू हॉस्पिटल. तारा वॉन्ट्स टू मीट हर मदर and wants to know her mother's secret. Then Patel tells Tara and Chandan about the whole story. अब जब पटेल को ये पता चलता है कि तारा जो है वो मिलने गई थी हॉस्पिटल भारती से, तो उसे इस बात पे बहुत डांटता है और तारा अपनी मदर से मिलना चाहती है और उनसे वो सीक्रेट जानना चाहती है जो उन्हें बताने वाली थी। इस पे जो पटेल है वो तारा और चंदन को दोनों को पूरी कहानी बता देते हैं। He blames Bharti and Tara, shocked at this. Story moves to present. Dan of Chandan was living in London. He is the narrator of the story. इसके लिए जो पटेल है वो भारती को ब्लेम करता है और तारा इस बात से शॉक हो जाती है। इसके बाद जो स्टोरी है वो प्रेजेंट में आ जाती है, प्रेजेंट में आ जाती है स्टोरी पूरी, और ये जो स्टोरी का नरेटर है वो चंदन ही होता है। इस वक्त चंदन लंदन में रह रहा होता है और ये पूरी कहानी वही सुना रहा होता है। He got Patel's call about Bharti's death. He feels painful at this and denies to come back to India. Before 6 years, Tara had also died. He advises Patel to come to London. उसके बाद उसे पटेल का कॉल आता है कि भारती की जो है वो डेथ हो गई है। चंदन को बहुत ही बुरा लगता है और वो वापस इंडिया आने से मना कर देता है। 6 साल पहले तारा की भी डेथ हो चुकी थी, इसलिए जो चंदन है वो पटेल को बोलता है कि वो भी उसके साथ लंदन आ जाए, उसके पास लंदन में ही आ जाए। तो इस प्ले की स्टोरी इतनी ही थी। अब बात करते हैं इसके थीम्स के बारे में। फर्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और सेकंड है पैट्रियार्की। ये जो दोनों थीम्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्टोरी के हिसाब से आपको पता चल ही गया होगा कि इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और पैट्रियार्की दोनों चीज़ें बहुत ही क्लियरली दिखाई दी है। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड नोट्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप टीचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।